सुप्रभात बच्चों। आज हम सब हिंदी साहित्यावकाश के सूर्य महात्मा सूरदास की कृति ऊधों के अंतर्गत उनके पदों का अध्ययन करेंगे। ये पद आपकी पाठ्य पुस्तक में भ्रमर गीत जो सूर सागर का हिस्सा है, सूर सागर सूरदास की रचना है, से लिया गया है। परंतु बच्चों, इन पदों को जानने से पहले हम थोड़ा सूरदास की जीवनी के बारे में जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा सर्वविदित साक्ष्यों से पता चलता है कि वात्सल के सम्राट सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे अष्टछाप कवियों में प्रमुख थे। अष्टछाप क्या है ये आपको बाद में बता दिया जाएगा, या अगले वीडियो में हम इस पे स्पष्टीकरण दे देंगे। ऐसा बच्चों पता चलता है हमको अनेक साक्ष्यों से कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रूणकता या रेणुका में हुआ था। एक दूसरी मान्यता भी है कि इनका जन्म दिल्ली के पास गुड़गांव में सीही नामक गांव में हुआ था। परंतु बच्चों, ये इनके जन्म के साथ साथ इनके माता पिता के बारे में ढेर सारा भ्रम हमें है। ऐसा कहा जाता है या कुछ साक्ष्य से हमें पता चलता है कि इनके पिता सारस्वत ब्राह्मण थे, माता भी उच्च कोटि की ब्राह्मण महिला थी। ये परिवार से निर्धन थे। इनके नाम के अनुसार इनको कुछ लोग जन्म से ही जन्मांध मानते हैं या कुछ लोग इनको बाद में अंधा हुआ मानते हैं। इन सभी सर्वविदित विचारों या विवादों में हम न पढ़ करके बस केवल इतना जानते हैं कि सूरदास जो थे वे कृष्ण भक्ति काव्य या कृष्ण भक्ति धारा के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवियों में माने जाते थे, जिन्होंने कृष्ण भगवान के वात्सल्य से संबंधित काव्यों की रचना की थी। इसमें भक्ति है, प्रेम है, माधुर्य है, सुंदरता है, सभी का इनमें अच्छा वर्णन मिलता है। सूरदास की रचनाओं में प्रमुख रूप से सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसलावली है, जिसमें सूरसागर सर्वाधिक प्रसिद्ध मानी जाती है। इसमें कहा जाता है इसमें 10 लाख पदों की रचना की गई है। कहीं कहीं पे 1 लाख पदों की रचना बनाई जाती है, लेकिन 10,000 पद हमें साक्ष्य रूप में मिलते हैं। सूरदास की रचनाओं में हमें ब्रजभाषा का सुंदर वर्णन मिलता है। इनकी संपूर्ण रचनाएं ब्रजभाषा में है, जो ब्रज के क्षेत्र में पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र बनाते हुए मनुष्य के स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर ने अपनी कविता में किया है। सूरदास को हम वात्सल का सम्राट भी कहते हैं, श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि भी हैं, जिन्होंने कृष्ण और गोपियों के प्रेम को सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करते हैं। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों में को हीनता बोझ से मुक्त किया है। इसमें जीवन जीने की ललक भी पैदा किया है। तो बच्चों, हम सूरदास के जीवन परिचय के साथ साथ इनके पदों को भी देख लेते हैं, जो आपको इसमें ऊधों के जरिए दिखलाया गया है। बच्चों, इसमें ये होता है ऊधों के पद में श्री कृष्ण भगवान अपने किशोरावस्था को गोकुल में बिता करके मथुरा चले गए हैं। गोपियाँ जब कृष्ण भगवान गोकुल छोड़ करके मथुरा जा रहे थे तो उन्होंने सभी ग्वाल बालाओं, सभी गोपियों से या सभी गोकुलवासियों से, वहाँ के पशु पक्षियों से, वहाँ की वनस्पतियों से, यमुना की नदी से, सबसे ये कह करके गए थे, आश्वानित आशा से कह के गए थे कि मैं लौट करके आऊँगा और सबको पुनः सुख व्याप्त करूँगा। लेकिन लंबे समय बीतने के बाद कृष्ण भगवान मथुरा छोड़कर नहीं आते हैं। मथुरा छोड़कर न आने के बाद कारण सभी ग्वाल बालाएँ, सभी गोकुल के वासी, पशु पक्षी, वनस्पतियाँ सभी निर्जीव सी प्रतीत होने लगती हैं। सभी लोग मुरझा से जाते हैं। इसका वर्णन हो सके आपको आगे पढ़ने में मिले। सूरदास ने अपने सूरसागर में इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया भी है। इसी बीच कृष्ण भगवान अपने एक सखा उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए गोकुल भेजते हैं। उद्धव जी आते हैं। वे सभी गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियों अर्थात हे ग्वाल बालाओं, आप इस प्रेम के मार्ग को त्याग दो और चिरंतन
सदा सत्य चिंतन से युक्त व निर्गुण ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखो, जो सत्य चिदानंद है, जो चराचर जगत में व्याप्त है, प्रत्येक वस्तुओं में उसका स्थान है। उस चिरंतन सत्य को सत्य मानते हुए, उस ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हुए आप उसमें समाहित हो जाएं, अर्थात ज्ञान का मार्ग अपना लें। क्योंकि ये शरीर नश्वर है, यह प्रेम नश्वर है, भक्ति नश्वर है, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। गोपियाँ उनकी बातों को समझ नहीं पाती हैं, वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना को नहीं करना चाहती हैं, वे अपने माध्यम से उद्धव को उलाहना देना चाहती हैं। इसी क्षण वहाँ पे एक भ्रमर अर्थात भंवरा आता है, जो गुनगुनाने लगता है। उस उमस या उस ज्ञान की उमस से व्याकुल गोपियाँ उस भंवरों के माध्यम से उद्धव को व्यंग बोलती